हाल फिलहाल में ट्रंप टैरिफ को लेकर कई सारी बातचीत सुनी होगी, बाजार में भी तेज बिकवाली आई, लेकिन कुछ कंपनियां जिनका ट्रंप टैरिफ को लेकर या टैरिफ को लेकर कोई लेना देना नहीं है, जरा उनके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहला नाम आता है कोल इंडिया का। करीब करीब 98% 99% रेवेन्यू का भारत से ही आता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन करीब करीब 90-95% का रेवेन्यू ये भी भारत से ही उठाती है। रेडको खैतान 95% के आसपास का रेवेन्यू इनका भी भारतीय बाजार से आता है, तो इनको बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूनाइटेड ब्रिवरीज देश की सबसे बड़ी बियर कंपनी, इनको बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। लाइकवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, लेकिन वहां बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। आईआरसीटीसी, इसका 100% रेवेन्यू भारत से आता है, तो इनको बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल, थोड़ा बहुत रेवेन्यू बाहर से जरूर आता है, लेकिन यूएस के टैरिफ से बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा इनको भी, तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। इसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट, कुल कारोबार का 100% हिस्सा भारत से आता है, तो बहुत इंपैक्ट यहां पर भी नहीं आएगा। आईटीसी सिगरेट की मेजर, बहुत इंपैक्ट यहां भी नहीं आएगा। बीएससी, कैंप्स, सीडीएसएल, ये तीनों घरेलू कारोबार से रिलेटेड है, इन पे बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। ट्रेंट रिटेल की मेजर, इस पे इंपैक्ट बहुत नहीं आएगा। और इसके अलावा शीला फोम, बाटा, रिलैक्सो, ये तीनों के तीनों घरेलू कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है, तो इन पे बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये सब वो कंपनियां जिनका ट्रंप टैरिफ का बहुत इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा।